इस बात को मैं साधन उपदास हकीमों व तबीबों को व डॉक्टरों को व सब संसार के लोगों को व अंग्रेजों को वाकिफ करता हूं। सो इसका बंदोबस्त करो तो कोई शख्स कच्ची उम्र में ना मरे, और वह यह है कि सौदागर माजनान जमीन के दुबली हो जाने का, वह मर्द औरत को कच्ची उम्र में मरने का, वह हवा ज्यादा चलने का, वह दरख्तों को जमीन से उखाड़ने का, वह बरसात जमीन पर ना होने का, वह संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का, वह पर स्त्री से भोग करने का और जानवरों से बुरा काम करने का, वह औरतों को बेऔलाद रखने का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के 84 लाख जीवाजून को कल्पाते हैं। वह यह सौदागर लोग दुख देते हैं जब वो पाप सबको आकर लगता है। जो जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाता है। जिसको पर्चा वह परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे हैं, वह इन सौदागरों ने पहले से ही ऐसी ऐसी बातें चला दी है। वह कोई कोई पोथी टिप्पणों में भी लिख दिया है कि ऐसा कलयुग आएगा कि लोग माँ बहन से भी हराम करेंगे। तो जैसे भूल पड़ती जाएगी वह राक्षसी पाप से बनिए लोग बुद्धि संसार के लोगों की फेरते जाएंगे। वह अपने लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दी है। तो फिर संसार के लोग जानवरों के मुआबिक माँ बहन से बुरे कर्म करने लगेंगे, क्योंकि जानवर कौन सा समझते हैं कि हम माँ बहन से बुरा काम करते हैं। इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुवाफिक हो जाएगी जब माँ बहन से हराम करेंगे। सो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिल होकर बहुत जल्दी छुड़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आए कि जो संसार के लोग माँ बहन से बदसोहबत करे। इससे पहले इस जाल को छुड़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारे सब संसार की औलाद नहीं बिगड़े। सो भाई मेरे हो, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूं कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, यह तो बनियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। सो इसको हेत करके छुड़ाओ, क्योंकि इन सौदागरों ने संसार की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे तुमको जमीन माता के शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं होता है कि जमीन माता जीवता जीव है या मरी हुई है। सो देखो भाई, जमीन माता तो जिंदा जीव है, वह अमर है, मरी हुई नहीं है। अगर से मरी हुई होती तो सूख कर कब की गल जाती, तो संसार इस जमीन माता के ऊपर कहां से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है, जिससे कुल चीजें इसके ऊपर पैदा होती है। वह संसार इसके ऊपर रहता है। वह यह तो तुम सब संसार को बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बुला रखा है, जिससे तुम सब संसार को ऐसा ही सूझता है, क्योंकि जो बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिसको सब संसार पर्चा पर्चा कहते हैं, वह खुश होते हैं। पर बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमानों के सामने पर्चा पर्चा कहते हैं, परंतु ये बनिए अपने दिल में खुश होते हैं कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है, जिसको सब संसार के राजा बादशाह व रैयत वगैरह
पर्चा जानते हैं, वह बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते हैं, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाह को नहीं पढ़ने देते हैं। वह मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल पाया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, वह जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक मैं भी अंधों की तरह से था। परंतु जबकि इन्होंने मुझे अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, जब मुझको इनके जालों की खबर पड़ी है। लेकिन तुम संसार के लोग तो अब तक बेखबर हो, जिसकी खास वजह यह है कि तुम लोगों की अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर रखी है, जिससे इन बनियों की खबर तुमको नहीं पड़ती है। इससे अब मैं सब संसार के बच्चे बचने की गरज से इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं कि जो कुछ जमीन को रोग हो रहा है, वह कच्ची उम्र में मरते हैं, वह मंदिरों की पुतलियों को जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते हैं। सो यह सब फितुरान सौदागरों के राक्षसी पाप का है, जिसको तुम सब संसार के लोग राजा बादशाह बरैयत वगैरह मिलके एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, तो संसार की औलाद को सुख प्राप्त होवे। वह इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहां के राजा बादशाहों की अक्ल व रैयत वगैरह की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जिसका हाल मैं कलम से नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि राजा बादशाह इन बनियों नमक हरामों को ही सच्चा जानते हैं, वह सबों को झूठा। हालांकि तमाम हिंदू मुसलमान सच सच बात कहते हो तो भी झूठा समझेंगे। बस सौदागर महाजनान शायद झूठ